आज हम डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी और चर्चा में रहने वाली खबर पर बात करने वाले हैं। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह यूपीआई के लिए हो, वॉलेट के लिए हो या फास्टैग के लिए हो, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए सेविंग अकाउंट के रूप में हो, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर सख्त कार्रवाई की खबर सामने आई है, जिसने करोड़ों यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनके पैसे का क्या होगा और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंकिंग रेगुलेटर है, जो यह तय करता है कि यह कौन सा बैंक किस नियम के तहत काम करेगा। अगर कोई बैंक नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। पेटीएम पेमेंट बैंक में मामले में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई सामने आई है, जहां आरबीआई ने बैंकिंग गाइडलाइंस के पालन को लेकर चिंता जताई और सख्त कदम उठाने की बात कही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसका मतलब है कि पेटीएम बंद हो जाएगा, फिर आपके पैसे डूब जाएंगे? इसका जवाब बहुत साफ है, नहीं। आपका पैसा सुरक्षित है। पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका कोई बैलेंस है, चाहे वह सेविंग अकाउंट में हो या वॉलेट में, आप उसे निकाल सकते हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है या नए ट्रांजैक्शन की अनुमति सीमित हो सकती है। अब इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है और उसमें 5,000 या 10,000 पड़े हुए हैं, तो वह पैसा आपका ही रहेगा। आप उसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक पर नई डिपॉजिट या कुछ सेवाओं को लेकर रोक लग सकती है, तो आप उसमें नया पैसा नहीं डाल पाएंगे। अब सवाल यह भी है कि आखिर आरबीआई को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। आमतौर पर जब कोई बैंक केवाईसी नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करता या ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में कमी होती है, फिर गाइडलाइंस में बार बार उल्लंघन होता है, तब आरबीआई इस तरह के फैसले लेता है। इसका उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना होता है। अब बात करते हैं कि इसका असर आम यूजर्स पर क्या पड़ेगा। अगर आप पेटीएम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यूपीआई सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। अगर आपका यूपीआई किसी दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एनबी, पीएनबी या किसी और बैंक से लिंक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, तो आपको उसे किसी दूसरे बैंक से लिंक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पेटीएम का फास्टैग लिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें नया बैलेंस डालने से पहले उसकी स्थिति चेक कर लें, क्योंकि अगर बैंक की सेवाएं सीमित हो जाती है, तो फास्टैग का इस्तेमाल भी प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं पेटीएम वॉलेट की। बहुत से लोग वॉलेट में पैसा रखते हैं और छोटे छोटे पेमेंट करते हैं। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वॉलेट में नए पैसे जोड़ने को लेकर नियम बदल सकते हैं, इसीलिए सावधानी ज़रूर रखें। मतलब आपने जो पैसा अभी आपके वॉलेट में पड़ा है, आप उसे या तो निकाल लो या तो उसे ट्रांसफ़र कर दो या यूज़ कर लो, और आगे से आप उसमें नहीं डाल सकते। अब एक और ज़रूरी बात है कि बहुत से लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना प्राइमरी अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी सैलरी, ट्रांजैक्शन, सेविंग सब कुछ उसी में रखते थे। ऐसे लोगों को अब तुरंत अपने लिए एक दूसरा बैंक अकाउंट एक्टिव रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका पैसा सुरक्षित है और यह सबसे बड़ी बात है, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। आपको तुरंत अपना बैलेंस चेक करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। दूसरा, कि अगर आपका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है, तो उसे बदल कर किसी दूसरे बैंक से लिंक करें। तीसरा, अपने पेमेंट वॉलेट और फास्टैग की स्थिति चेक करें। अनावश्यक बैलेंस रखने से बचें। चौथा, अगर आप पेमेंट बैंक को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसे बंद करने या बैलेंस निकालने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिसमें आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है,
तो आप अपने लिए एक अल्टरनेट सोच कर रखें। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी ज़रूरी है कि डिजिटल पेमेंट का मतलब सिर्फ एक ऐप नहीं होता। पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे ये सब प्लेटफ़ॉर्म है। असली चीज़ आपका बैंक अकाउंट होता है। इसीलिए हमेशा एक मजबूत और भरोसेमंद बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा सवाल लेते हैं। क्या यह घटना डिजिटल इंडिया या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए खतरा है? तो जवाब है नहीं, बल्कि यह सिस्टम को और मजबूत बनाता है। क्योंकि जब भी कोई ऐसी गलती होती है और उस पर कार्रवाई होती है, तो बाकी संस्थाएं और ज़्यादा सावधान हो जाती है। इससे यूजर्स का भरोसा बढ़ता है और सिस्टम पर निगरानी हो रही है। कोई भी संस्था नियमों के ऊपर नहीं है। अब अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपडेट रहें, अपना बैंक अकाउंट की स्थिति चेक करते रहें और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। अब यहाँ एक और ज़रूरी सवाल आता है, क्या पेटीएम ऐप पूरी तरह बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। पेटीएम एक ऐप है जो कई सेवाएं देता है, जैसे यूपीआई, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग आदि। इसमें से बहुत सी सेवाएं दूसरे बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। इसीलिए ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। अब दूसरी ज़रूरी बात है कि अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑटो डिडक्शन या फिर ऑटो पेमेंट सेट कर रखा है, जैसे नेटफ्लिक्स, ईएमआई, एसआईपी या कोई सब्सक्रिप्शन, तो उसे तुरंत चेक करें। क्योंकि अगर बैंक से जुड़ी सेवाएं बंद होती है तो आपकी ये ऑटो पेमेंट फेल हो सकते हैं और आपकी पेनल्टी भी लग सकती है। इसीलिए बेहतर है कि आप इन सभी ऑटो पेमेंट को किसी दूसरे बैंक अकाउंट पर शिफ्ट कर दें। तीसरी बात है कि बहुत से लोग पेटीएम को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्यूआर के जरिए पेमेंट लेना। अगर आपका क्यूआर पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक है तो आपको उसे किसी दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहिए, ताकि आपके रोजाना के पेमेंट को कोई रुकावट ना आए। अब एक और बड़ा पॉइंट आता है कि अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए कोई एफडी, आरडी या सेविंग प्लान किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी ज़रूर लें। ऐसे मामलों में आपको अपने बैंक से या कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करके यह समझना चाहिए कि आगे उस निवेश का क्या होगा और आपको क्या कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसी बड़ी खबर आती है तो कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको फेक कॉल, मैसेज, लिंक आ सकते हैं। इसमें कहा जाएगा कि आपका पेटीएम अकाउंट बंद हो रहा है, तुरंत केवाईसी अपडेट करें। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और खासकर अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर ना करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने पैसे को एक ही जगह पर ना रखें। यह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती होती है। कोशिश करें कि आपके पास कम से कम 2 बैंक अकाउंट हो, ताकि अगर एक में कोई समस्या आए तो दूसरा आपके काम आ सके। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोच की। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि हमें सिर्फ ऐप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बैंक या सिस्टम को भी समझना चाहिए जिससे वह ऐप जुड़ा है। डिजिटल इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन इसके साथ साथ नियम और सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। याद रखिए, आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन आपकी जागरूकता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सही समय पर सही फैसला ही आपको नुकसान से बचा सकता है। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट में लिखें पेटीएम एक्टिव,